फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की प्रोज के 3rd चैप्टर डीप वाटर की सिर्फ हिंदी में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को विलियम डगलस ने लिखा है। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, विलियम डगलस इस चैप्टर में डर के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के पानी के डर को दूर किया। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मोटिवेटेड स्टोरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस बताते हैं कि ये घटना तब हुई जब मैं 11 साल का था। मैंने तैरना सीखने की खुद से तय कर ली थी। यकीमा में YMCA के अंदर एक तालाब था जो तैरना सीखने का मौका देता था। यकीमा की नदी ख़तरनाक थी। माँ हमेशा इसके लिए वार्निंग देती रहती थी और नदी में डूबने वाले हर शख्स के बारे में बताती रहती थी। मगर YMCA का तालाब सेफ था। उतले किनारे पर तो ये सिर्फ 2 या 3 फुट ही गहरा था और हालांकि दूसरे किनारे पर यह 9 फुट गहरा था। गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने जलपरों का एक जोड़ा उठाया और ताल की ओर चल पड़ा। उसके अंदर नंगा जाकर अपनी पतली पतली टांगें दिखाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मैंने अपने घमंड को दबाया और वह किया। मगर शुरू से ही पानी के अंदर होने पर मुझे नफ़रत होती थी। ये तब से शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर ले गए थे। वे और मैं टकराती लहरों के बीच खड़े थे। मैं उन्हें पकड़े हुआ था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। मैं पानी के अंदर दफन हो गया था। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं डरा हुआ था। फादर मेरे ऊपर हंस रहे थे, मगर लहरों को हराने वाली ताकत मेरे दिल में थी। YMCA के तालाब ने दुखद यादों को फिर से जगा दिया, मगर कुछ ही देर में मुझ में भरोसा आ गया। अपने जलपरों को पहनकर तालाब में दूसरे लड़कों को देखकर हाथ पैर मारना शुरू किए और कई दिनों तक ऐसा किया और मेरे अंदर काफ़ी आत्मविश्वास आ गया। मगर फिर एक दुर्घटना हो गई। एक बार मैं तालाब पर गया तो वहाँ कोई नहीं था और अकेला तालाब में जाने के लिए मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही थी। इसलिए मैं किसी के आने के इंतज़ार में तालाब के किनारे पर बैठ गया। कुछ समय के बाद एक बहुत ही ताकतवर लड़का वहाँ आया। वे लगभग 18 साल का होगा। वे बोला, ओ पतलू, डूबना पसंद करोगे? और उसने मुझे उठाकर तालाब में फेंक दिया। मैं पानी निगलते हुए तल पर पहुँचा, मगर अभी मैंने होश हवास नहीं खोए थे। नीचे गिरते हुए मैंने योजना बनाई कि जब मैं तल पर पहुँचूँगा तो पैर मारकर ऊपर आकर किनारे पर पहुँच जाऊँगा। मगर ये 9 फुट का रास्ता 90 फुट का लग रहा था। मेरा दम घुट रहा था और फेफड़े बिल्कुल फटने वाले थे। जब मैं तल पर पहुंचा, मैंने टाइल्स पर पैर मारा तो मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने रस्सी या कुछ भी पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आया। फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए, मगर मेरा मुंह नहीं। मैंने चीख मारी, मगर मेरी आवाज़ बाहर नहीं आई। मैंने टांगें ऊपर लाने की कोशिश की, मगर वे बिल्कुल बेजान हो गई थीं। और फिर मैंने दूसरी बार तालाब के अंदर नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। नीचे जाते हुए फिर मैंने पानी पर जोर आजमाया। ऐसा लग रहा था जैसे सपने में किसी ताकतवर चीज़ से लड़ रहा हूँ। मुझे चक्कर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बदन ने काम करना बंद कर दिया हो और सिर्फ मेरे दिल की धड़कन और दिमाग से पता चल रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर मैंने दूसरी बार टाइल्स पर पैर मारा। मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने सीढ़ियाँ, रस्सी या जलपरों को पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही पानी आया। मैंने अपनी माँ को आवाज़ देनी चाहिए, मगर कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने तीसरी बार तालाब के अंदर जाना शुरू कर दिया। अब मैं हिम्मत हार गया। मेरी सारी तालाब से बाहर आने की कोशिशें थम गई और मैं बेहोश होने लगा। मगर फिर मुझे लगा कोई माँ जैसे नाजुक हाथों में मुझे तालाब से बाहर लेकर जा रहा है और अब मेरा डर कुछ कम हो गया और फिर मैं बेहोश हो गया और ज़िंदगी का पर्दा गिर गया। अगली बात मुझे याद है कि मैं तालाब के किनारे उल्टियाँ कर रहा था। मुझे फेंकने वाला लड़का कह रहा था मैं तो मजाक कर रहा था और मुझे बचाने वाले आदमी ने उससे कहा बच्चा बिल्कुल मरने ही वाला था। फिर कई घंटों के बाद मैं घर आया। मैं कमज़ोरी से काँप रहा था और बिस्तर पर लेटा हिल रहा था। मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैं कभी भी तालाब पर वापस नहीं गया क्योंकि पानी का डर मेरे दिल में बैठ गया था।
कुछ सालों बाद मैंने झरने के पानी को देखा और उसमें जाना चाहा, मगर मेरा वे डर लौट कर आ जाता था और मुझे बिल्कुल बेजान कर देता था। साल दर साल बीतते गए, मगर ये डर मेरे दिल में बना रहा। मैं जब भी कभी मछली पकड़ने ट्रिप पर जाता तो ये डर मेरे ट्रिप के मज़े को किरकिरा कर देता था। फिर मैंने 1 अक्टूबर को तैराकी सीखने वाले टीचर के पास जाना शुरू कर दिया। वे मुझे 1 हफ्ते में 5 बार दिन में 1 घंटा तैराकी सिखाते थे। वे मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देते। बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती जिसको वे अपने हाथ में रखते थे और हम आगे पीछे होते रहते थे। पुराना डर अब भी लौट आता था, मगर धीरे धीरे करके वे समाप्त होने लगा था। टीचर ने मुझे मुंह पानी में डालकर सांस छोड़ना और नाक ऊपर करके सांस लेना सिखाया। टीचर ने मुझे पानी की हर तरह की तैराकी सिखाई और टुकड़ों टुकड़ों में मैं पूरा तैराक बन गया। अप्रैल में टीचर बोले, अब तुम पूरी तरह तैराकी सीख चुके हो, जैसे चाहो तुम तैर सकते हो। फिर मैंने पूरे ताल का चक्कर लगाया और इस तरह से मेरा पानी का डर ख़त्म हो गया था। जुलाई तक मैं इस ताल में ऐसा ही करता रहा। जब मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो गया तो फिर मैं 2 मील तैरकर एक आइलैंड पहुंचा और बड़ी से बड़ी नदी में तैरा। जब मैं झील के बीच में था तो हल्का सा डर लौट कर आया, मगर मैंने डर के नाम की एक डुबकी मारी और आगे बढ़ गया। फिर मैंने वार्म लेक के किनारे कैंप डाला। अगले दिन मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैरकर ही वापस आ गया, बिल्कुल वैसे जैसे डॉग कार्पन किया करता था। मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट चोटी ने मेरी चीख दोहराई कि मैं पानी पर फतह पा चुका हूँ। इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए गहरा अर्थ था, क्योंकि इसको सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध डर का सामना किया हो और फिर उस पर जीत हासिल की हो। अब मैं बिल्कुल आज़ाद था, पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए और डर को एक साइड में छोड़ देने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।